भारतीय क्रिकेट के करीब 90 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक नगीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके हैं। सीके नायडू, लाला अमरनाथ से लेकर सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले तक भारतीय क्रिकेट कई महान खिलाड़ियों के हैरत अंगेज रिकॉर्ड और प्रदर्शनों से भरा पड़ा है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों की जब भी बात होती है तो ज्यादातर बल्लेबाजों का ही जिक्र आता है। जब गेंदबाजों की बात आती है तो कुछ ही दिग्गजों का नाम इसमें आता है और उसमें शीर्ष 5 में हमेशा जिक्र आता है पूर्व स्पिनर और कप्तान बिशन सिंह बेदी का। बाएं हाथ के दिग्गज भारतीय स्पिनर बेदी भारतीय क्रिकेट का वो चेहरा है जो न सिर्फ मैदान पर अपने प्रदर्शन से चमका बल्कि अपने नेतृत्व से मिसाल कायम की और साथ ही अपने विचार रखने में कभी संकोच नहीं किए। कई बार विवादों में रहे तो कई बार इन्हें बागी भी कहा गया, लेकिन फिर भी जब भी कभी अपने साथियों के हक की बात करनी हो तो बेदी सबसे आगे रहते थे, पर इश्क में भी कभी पीछे नहीं रहे। विदेशी जमीन पर भी इनकी गेंदें ऐसी घूमती जिससे उस दौर के सबसे खतरनाक टीम कही जाने वाली वेस्टइंडीज हो या ऑस्ट्रेलिया, उसके हर बल्लेबाज डरा करते थे। कभी अपने साथियों को मैदान पर भिड़ना सिखाया तो कभी खुद अपनी टीम को बचाने के लिए मैच की पारी घोषित कर दी। कभी जीता कभी हारा, रिकॉर्ड भी बनाया। जो भी हो, लेकिन हरफन मौला अंदाज कभी नहीं बदला। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज का सफर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और हाँ, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है ना? अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दे और बाकी के किस्सों का भी मजा ले। स्पिन की कला में महारत हासिल करने वाले बिशन सिंह बेदी का जन्म 25 सितंबर 1946 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बिशन भारत के लिए 13 सालों तक 1966 से 1979 तक का हिस्सा रहे। बेदी ने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट और 10 वनडे में 7 विकेट हासिल किए। बेदी ने अपने करियर में कुल 370 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1560 विकेट झटके। इसके साथ ही वह घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में सबसे आगे है। बिशन सिंह बेदी ने अमृतसर के 2 प्रसिद्ध कॉलेजों खालसा कॉलेज और हिंदू कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता ज्ञान सिंह ने उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। बेदी की 12 बहनें हैं और वो 13वें नंबर पर हुए। उनकी कोचिंग प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश द्वारा हुई और कॉलेज कैप्टन गुरपाल सिंह ने उनको खेल के प्रति पूरा सहयोग और समर्थन दिया, जिससे वह अपने स्कूल और कॉलेज दोनों में काफी सफल हुए। पंजाब के लिए क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले बिशन ने अपना ज़्यादा वक्त भारतीय टीम के अलावा दिल्ली की रणजी टीम के साथ बिताया, जिसे वह 1968 में जुड़े थे। बेदी का टेस्ट डेब्यू 31 दिसंबर 1966 को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था, जहां सिर्फ एक पारी में गेंदबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने 2 विकेट झटके। टेस्ट डेब्यू में भले ही उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं था, लेकिन वह जल्द ही भारतीय क्रिकेट में स्पिन डिपार्टमेंट की जान बन गए। उन्होंने भगवत चंद्रशेखर, इरापल्ली प्रसन्ना और एस वेंकट राघवन के साथ मिलकर क्रिकेट इतिहास की सबसे मशहूर स्पिन चौकड़ी बनाई, जिसने 1960 से 70 के दशक में बल्लेबाजों के लिए आफतें खड़ी कर दी थी। भारतीय जमीन से लेकर विदेशों में भी उन्होंने अपनी फ्लाइटेड लेग ब्रेक के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों को फंसाया। बिशन की गेंदबाजी के बारे में हर कोई जानता है। वह बाएं हाथ के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक है, लेकिन उनकी पहचान एक आक्रामक कप्तान के तौर पर हुई। एक ऐसा कप्तान जो किसी भी हाल में अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, फिर चाहे मैच ही क्यों न हार जाए। इसका उदाहरण दिया 1976 के वेस्टइंडीज दौरे पर। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जीतकर भारत ने वेस्टइंडीज समेत क्रिकेट जगत को बुरी तरह चौंका दिया। वेस्टइंडीज में भारत की ये सिर्फ दूसरी ही टेस्ट जीत थी। वेस्टइंडीज ने किंगस्टन में हुए अगले ही मैच में इसका हिसाब चुकता करने के लिए अपने तेज गेंदबाजों से भारतीय बल्लेबाजों को निशाना बनाने के लिए कहा, जिसके कारण पहली पारी में ही भारत के 2 से 3 बल्लेबाज चोटिल होकर अस्पताल पहुंच गए।
कप्तान बेदी ने अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में भी सिर्फ 97 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद उन्होंने इसे भी घोषित कर दिया क्योंकि टीम के बल्लेबाज फिट नहीं थे। ऐसे में टेस्ट मैच तो हाथ से निकल गया, लेकिन बेदी ने अपने खिलाड़ियों को बचाना ही प्राथमिकता समझी। बिशन सिंह बेदी ने अपने करीब 14 साल लंबे करियर में कई बेहतरीन प्रदर्शन किए, लेकिन उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन आया ऑस्ट्रेलिया में। एक स्पिनर होने के बावजूद उन्होंने 1977 से 78 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 मैचों की सीरीज में 31 विकेट झटक डाले। वो सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इस सीरीज में पर्थ टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए और इस तरह 194 रन देकर 10 विकेट लिए। यह प्रदर्शन किसी टेस्ट मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत सीरीज 3-2 से हारा, लेकिन बेदी का करिश्मा फिर दिखा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर उनके बेहतरीन प्रदर्शन की मिसाल वेस्टइंडीज में भी दिखी, जब वो टीम के कप्तान भी थे। बेदी ने तब 5 मैचों की सीरीज में 18 विकेट अपने नाम किए। पोर्ट ऑफ स्पेन की ऐतिहासिक जीत में बेदी ने 5 विकेट लेकर अहम योगदान दिया था। बेदी ने भारत के लिए 1966 से 1979 के बीच 67 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके खाते में 266 विकेट आए। वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे। कपिल देव के रिकॉर्ड तोड़ने से पहले बेदी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज थे। इसके अलावा उन्होंने 10 वनडे मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने अपने पूरे फर्स्ट क्लास करियर में 1560 विकेट लिए, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में किसी भी गेंदबाज के लिए रिकॉर्ड है। बेदी ने 60 ओवरों के वनडे में सबसे किफायती गेंदबाज का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 1975 के विश्व कप में जब गेंदबाजों को 12 ओवर करने की अनुमति मिली थी, तब बेदी ने हेडिंगले में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ 12 ओवर के स्पेल में 8 मेडन डालते हुए 6 रन के साथ 1 विकेट अपने नाम किए थे, जो कि 60 ओवर के वनडे क्रिकेट का सबसे किफायती स्पेल है। दुनिया के महानतम गेंदबाजों में से एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न बेदी को अपना आदर्श मानते थे। वॉर्न का कहना था कि उन्होंने लेग स्पिनर का ककाहारा बेदी से ही सीखा। बिशन सिंह बेदी जितने अपनी फिरकी के लिए जाने जाते थे, उससे कहीं ज्यादा इनका नाम विवादों में भी रहा। एक किस्सा है कि 1978 में पाकिस्तान के साहिवाल में बेदी के गुस्से की वजह से टीम इंडिया को मैच गंवाना पड़ा। दरअसल इस मैच में भारत को 18 गेंदों में 23 रन बनाने थे और अभी 8 विकेट बचे हुए थे। तभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने लगातार 4 बाउंसर फेंकी और किसी भी गेंद को अंपायर ने वाइड नहीं दिया। यह देख कप्तान बेदी भड़क उठे और उन्होंने अपने बल्लेबाज वापस बुला लिए। बेदी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया गया। इसे लेकर उन्हें काफी विवाद का सामना करना पड़ा था। 1976 से 77 में भारत के इंग्लैंड दौरे में उन्होंने मद्रास में हुए तीसरे टेस्ट मैच में जॉन लीवर को अवैध तरीके से गेंद को वैसलीन से पॉलिश करने का दोषी बताया। लीवर ने अपने माथे पर वैसलीन इसलिए लगाई थी ताकि उनके आंखों से खेलते समय पसीना दूर रहे, लेकिन बाद में उन्हें किसी भी गलत आरोप से मुक्त कर दिया गया। बात करें बेदी की प्रेम कहानी की, तो दुनिया के हर एक दिग्गज बल्लेबाजों को अपने लेग स्पिन में लपेटने वाले बिशन सिंह बेदी ऑस्ट्रेलियन गर्ल ग्लेनिथ के अदाव से क्लीन बोल्ड हो गए थे। अपने क्रिकेट करियर के दौरान 1967 से 68 के बीच उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियन गर्ल ग्लेनिथ से हुई। दोनों के बीच बातचीत हुई और कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच प्यार हुआ और जल्द ही शादी हो गई। कुछ साल बाद बेदी ग्लेनिथ का बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुनील गावस्कर के नाम से मिलता हुआ गावस्कर सिंह रखा, क्योंकि उसी समय गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी डेब्यू टेस्ट सीरीज में 774 रन बनाए थे। उनके इस परफॉर्मेंस से बेदी बहुत प्रभावित हुए और अपने बेटे का नाम उनके सरनेम पर रख दिया। इसके बाद दोनों की एक बेटी ग्लिंडर भी हुई, लेकिन कई सालों बाद दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद बिशन सिंह बेदी ने भारतीय लड़की अंजू इंद्रजीत से शादी की, जिससे उन्हें 2 बच्चे और हुए। उनका बेटा अंगद बेदी बॉलीवुड एक्टर और मॉडल है, जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी की है। वहीं दूसरी शादी से उनको एक नेहा नाम की बेटी भी है।
बिशन सिंह बेदी पर लिखी एक किताब द सरदार ऑफ स्पेन अ सेलिब्रेशन ऑफ द आर्ट एंड ऑफ बिशन सिंह बेदी में दिग्गज हरफनमौला कपिल देव ने अपने पहले कप्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि बेदी की तरह का कोई नहीं था। उन्होंने कहा वह एक ऐसे क्रिकेटर थे जो अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानते थे। वो बेहतर मैच फीस, यात्रा सुविधाओं और आवास के लिए आवाज उठाते हुए क्रिकेटरों के लिए खड़े हुए। उन्होंने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए को निशाने पर लिया क्योंकि वो चाहते थे कि खिलाड़ियों के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाए। जब उन्हें लगा कि वे अपने दृष्टिकोण में निष्पक्ष नहीं है तो उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों के साथ संघर्ष करने में संकोच नहीं किया। स्पिन गेंदबाजी में बेदी के सहयोगी रहे चंद्रशेखर उन्हें क्रिकेटर और एक इंसान दोनों के रूप में सर्वकालिक महान करार दिया। उन्होंने अपनी लेख में कहा है कि बिशन एक इंसान है लेकिन उनमें कई लोगों के गुण हैं और मुझे उन सभी को जानने का सौभाग्य मिला है। एक महान गेंदबाज, सहयोगी, कप्तान, अधिकारों के लिए सत्ता खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाला, चयनकर्ता, कोच, प्रशासक, कमेंटेटर और स्तंभकार के रूप में वह अद्वितीय है। बिशन सिंह बेदी के तेवर हमेशा विद्रोही रहे। वे सत्ता से दोस्ती या समझौता करने वालों में से नहीं है। जब दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए में अरुण जेटली अध्यक्ष थे तब बेदी लगातार उन पर आरोप लगाते रहे कि उनकी नज़रों के सामने फिरोज शाह कोटला को नए सिरे से बनाने के दौरान पैसों की लूट होती रही। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर बेदी कह रहे थे कि 12 मई 2003 को डीडीसीए ने इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड को कोटला की कायाकल्प करने का 24 करोड़ रुपए का ठेका दिया, लेकिन डीडीसीए बाद में निर्माण कार्यों का विस्तार करता रहा। इसमें कॉर्पोरेट बॉक्स, इलेक्ट्रिक, इंटीरियर और जनरेटर से जुड़े काम भी जोड़ दिए गए, जिसके चलते अंत में कोटला के निर्माण पर 114 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। जब कोटला में अरुण जेटली की प्रतिमा लगी तब भी बेदी ने कसकर विरोध किया। बेदी के दोस्त और दिल्ली के गुजरे दौर के बेहतरीन सलामी बल्लेबाज वेंकट सुंदरम कहते हैं कि बेदी पाजी सच बोलने से कभी घबराते नहीं। हालांकि इस क्रम में बहुत से लोग उनसे दूर होते जाते हैं, वे खड़ी बात कहते हैं। बेदी बेखौफ इंसान है, वे लगातार सच के साथ खड़े रहे हैं। वे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब उनका ज़्यादातर वक्त अपने जौनपुर के फार्म हाउस में अपने कुत्तों के साथ खेलने में गुजरता है। बेदी कोच के तौर पर भी कई खिलाड़ियों को महान बनने में काफ़ी मदद की। स्पिन गेंदबाजी का वो जादूगर जिसके सामने नाचे विंडीज ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर। आज का सफ़र यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।